आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का साथ में ही आपके जन्मदिन को लेकर चर्चा, साथ में ही न किसी विशेष बात को लेकर चर्चा करते हैं। अब थोड़े ही दिनों में पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में भी आप ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को देखें। अगर कभी आप कुछ पूछना चाहें, आपका स्वागत है। आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक रहता है। आने से पहले एक बार फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग से 16 सितंबर बृहस्पतिवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:15 पर, शाम को होंगे 6:27 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और योग शोभन। सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं धनु राशि में। राहु काल का समय दोपहर 1:53 से 3:24 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:57 से 12:45 तक चलेगा। आज हम आपको बताएंगे कि मरते समय कैसे होता है महसूस, दुनिया से अलविदा होने के बाद कहाँ जाती है आत्मा, मरते समय व्यक्ति कैसा महसूस करता है, मरने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। मृत्यु ही अंतिम सच है। इससे लोगों को जितना डर लगता है उतनी ही इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी रहती है। हिंदू धर्म के पुराणों में गरुड़ पुराण को बहुत अहम माना गया है। ये पुराण जीने के साथ साथ मरने और उसके बाद की यात्रा के बारे में भी बतलाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है और मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है। मरते समय गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरते समय व्यक्ति की सारी इंद्रियां स्थिर पड़ने लगती हैं, लेकिन उसकी याददाश्त सालों पुरानी बातें भी याद दिला देती हैं। उसे अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे कर्म एक रील की तरह दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया था। व्यक्ति इस समय बोलने में असमर्थ हो जाता है। नजर आने लगते हैं जमदूत। मरते हुए व्यक्ति को वे 2 जमदूत नजर आने लगते हैं जो उसे लेने के लिए आते हैं। यदि व्यक्ति अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं, वरना उसकी आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत मुश्किलें आती हैं। इसलिए मरने से पहले गोदान कराने की परंपरा है, ताकि गाय का दान करने से मिलने वाला पुण्य उसे शांतिपूर्वक मृत्यु दे। इसके बाद जमलोक में उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है और फिर उसे नया शरीर तलाशने, फिर से इस मृत्यु लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। 13 दिनों तक घर के आसपास रहती है आत्मा एक बार फिर 13 दिनों तक अपने घर के पास आ जाती है और कई बार अपनों के मोह में पड़ी आत्मा अपने पुराने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। हालांकि जमदूतों के बंधन उसे ऐसा करने नहीं देते। 10 दिनों के बाद संतान द्वारा किया गया पिंडदान आत्मा को वहां से जाने की शक्ति देता है। उसके बाद वह अपने लिए नया शरीर तलाशती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक नया शरीर मिलने तक आत्मा को 47 दिन लग जाते हैं और वही आत्महत्या या दुर्घटना के कारण असमय मौत होने पर आत्माएं लंबे समय तक भटकती रहती हैं। तो ऐसी ही अनेकों जानकारियां गरुड़ पुराण में आपको मिलती हैं। अगर कभी आपका मन हो, आप इसके बारे में चर्चा करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। आज के दिन एक ही बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि वरिष्ठ, गुरु और उच्च अधिकारी अपने से छोटों के साथ सम्मान से पेश आएं। आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऑफिस में जो लोग इधर की बातें उधर करते हैं उनसे दूरी बनाएं। साथ ही व्यर्थ की बातों में टाइम खराब करने से बचें। व्यापार में अधिक परिश्रम के उपरांत कार्य बनने की संभावनाएं, ऐसे में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। घरेलू खर्चों पर लगाम लगाकर रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन पॉजिटिव एनर्जी आपके सभी कार्य बना देगी। हो सकता है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो,
लेकिन अपनी सूझबूझ से इसे निकालने का रास्ता खोजना होगा। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को शांत रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ग्रह सहकर्मियों के साथ कुछ खटपट कर सकते हैं। व्यापारियों को बकाया धन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जब कोई अचानक धन से संबंधित लाभ भी हो सकता है। पैतृक व्यापार में बढ़ोतरी की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दमे के पीड़ित लोगों को सावधान रहने की जरूरत। सदस्यों से किसी बात को लेकर गर्मागर्मी हो सकती है, शांत रहना उत्तम रहेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन कुछ समय भजन में लगाएं, इससे आंतरिक रूप से मजबूती पाएंगे। महादेव को चंदन का टीका लगाने और मीठा बनाकर उन्हें भोग लगाएं। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर टिप्पणी ना करें। होटल रेस्टोरेंट के व्यापार में आर्थिक मुनाफा मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। विद्यार्थी वर्ग को अवकाश में मौज मस्ती करने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। सेहत को लेकर दिन लगभग सामान्य ही रहने वाला। भाई बहनों के साथ आपके तालमेल आज अच्छे बनेंगे। यदि वो आपसे नाराज थे तो उन्हें मना ले। ससुराल पक्ष में कोई मांगलिक आयोजन की सूचनाएं मिल सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन क्रोध का प्रभाव वाणी पर न आने दें, अन्यथा आपकी छवि और दूसरों के मान सम्मान को ठेस लग सकती है। नौकरी की बात करें तो जो लोग अभी तक कंपनी में स्थायी नहीं हैं, उनके लिए यह समय चिंताजनक हो सकता है। इसलिए जो भी कार्य करें उसमें गुणवत्ता को बनाए रखें। व्यापार में चल रही धीमी गति में सुधार होने की आशा। जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं वह तत्काल रूप से इसे छोड़ दें, नहीं तो इसका प्रभाव अब स्वास्थ्य पर पड़ेगा। परिवार में किसी सदस्य की बीमारी के चलते चिंता हो सकती है। जीवन साथी को कैरियर में उन्नति मिलेगी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन का सदुपयोग करते हुए जीवन का आनंद लें। स्वयं के टैलेंट को दबाएं नहीं, बल्कि बहुमुखी होकर दूसरों के सामने खुद को पेश करें। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिल सकता है। वहीं ऑफिशियल कार्यों को पूरा करने के लिए तनाव लेने के बजाय टेक्निक को अपनाना होगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आप जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर गैस्ट्रिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। खाने में ऑयली व मसालेदार भोजन से परहेज करें। अपनों के साथ स्वाभिमान के मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहिए, हालांकि एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक वातावरण रखना उत्तम रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मन मस्तिष्क को हल्का रखना है। वर्तमान समय में यदि आप मन में भार लिए रहेंगे तो ये भविष्य के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को आज उच्च अधिकारियों के द्वारा तरक्की का आश्वासन मिल सकता है। कपड़ों के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हाथ लगने की संभावना। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। हेल्थ में आज भारी सामान उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण दर्द रह सकता है। सोशल नेटवर्क के माध्यम से बन रहे नए लाभ हो सकते हैं। वहीं पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आपका अध्ययन और मनन में काफ़ी मन लगेगा। ऐसे में जो लोग कला जगत से जुड़े हैं उनको अच्छे आइडिया हाथ लगेंगे। कर्म क्षेत्र में अपनी सारी ऊर्जा कार्यों को बढ़ाने में लगानी होगी। साथ ही कार्य पूर्ण होने पर आपको लाभ भी मिलेगा। पार्टनरशिप में धन संबंधित मामलों को लेकर पारदर्शिता और स्पष्टता कम ना होने दें। तो वही दूसरी ओर नई योजनाओं के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग तनावपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही पढ़ाई को लेकर मन में कई संदेह भी रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटी से छोटी समस्याओं को अनदेखा ना करें। घर के सदस्यों की बात बुरी लग सकती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अनावश्यक चिंता उलझन का कारण बन सकती है। ऐसे में प्रभु पर सब छोड़ दें। ऑफिशियल कार्यों में अधिक मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। सोने चांदी के व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। विद्यार्थी वर्ग ऑनलाइन पढ़ने के लिए अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। हेल्थ परेशान कर सकती है, खासकर सर्दी जुकाम को अनदेखा ना करें।
पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए उनकी बातों को समझने के बाद ही उसका जवाब देना बेहतर होगा। घरेलू मामलों में जरूरत से ज़्यादा धन खर्च करने से बचें, नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन सोचे गए कार्यों में तेजी के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। पेंटिंग कार्यों को वीरता दें। धन उधार लेते समय महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले पूरी जांच परख कर लें। ऑफिस में उच्च अधिकारी और बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। व्यापार करने वालों को व्यापार में बुद्धि एवं मुनाफा प्राप्त हो सकता है। हेल्थ की बात करें तो अधिक ऑयली फूड के सेवन से बचें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। वहीं ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपकी संतान के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। संतान यदि छोटी है तो उसका विशेष ख्याल रखें। मित्रों के साथ किसी बात पर आज ठन सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन जिम्मेदारियां बोझ समझने की गलती कतई ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाला होगा। वहीं पारिवारिक तनाव की वजह से ऑफिशियल कार्य बाधित होते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू है वो मिल सकता है। आपके सहकर्मी अप्रत्यक्ष रूप से आपके आगे बाधक बन सकते हैं। प्रॉपर्टी का काम करने वालों को पैसे के लेन देन में घाटा हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा तथा शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना। सेहत में गठिया रोगियों को दर्द आज बढ़ सकता है। संयुक्त परिवार में रहने वाले घरेलू तनावों को अधिक तूल ना दें, अन्यथा विवाद होने की आशंका। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन ज्ञान के इर्द गिर्द रहते हुए खुद को अपडेट करें। कार्यों में और अधिक फोकस लगाने की जरूरत। अनावश्यक लोन लेने से बचें। ऑफिशियल कार्यों को पूर्ण करने से पूर्व दिन का प्लान कर लें। ऐसे करने से कार्य नियमबद्ध और सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। नए व्यापार का प्लान बनाने वाले अनुभवी व्यक्तियों की सलाह का लाभ उठाएं। रिकवरी का कार्य करने वालों के लिए दिन भागा दौड़ी वाला होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कान से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अधिक देर तक ईयरफोन का प्रयोग न करें। धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए दिन उत्तम। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन नई योजनाओं में धन का निवेश कर सकते हैं। आजीविका के क्षेत्र में अच्छी सफलता पा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर यदि कोई ऑफर मिलता है तो विचार अवश्य करें। ट्रांसपोर्ट का काम करने वालों की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। युवा वर्ग तैश में आकर कोई बड़ा कदम ना उठाएं। हेल्थ को लेकर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, घातक चोट लग सकती है। यदि घर पर ही व्यायाम कर सकें तो बेहतर होगा। यदि किसी बात को लेकर कई दिनों से परेशान चल रहे हैं तो किसी अपने से दिल की बात साझा कर सकते हैं, उनसे अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।